डिजिटल करेंसी जिसमें क्रिप्टो वाली स्पीड तो हो लेकिन अपने ही पैसों जैसी स्थिरता भी? क्या ऐसा सच में हो सकता है? चलिए आज स्टेबल कॉइन्स की दुनिया को करीब से समझते हैं। देखिए, ज्यादातर लोगों के लिए क्रिप्टो की दुनिया एक रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है ना? एक दिन तो जबरदस्त उछाल और अगले ही दिन ऐसी गिरावट कि पेट में खलबली मच जाए। अब ऐसी चीज को रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल काम लगता है। और सच पूछें तो यही ऊपर नीचे का खेल इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। खुद ही सोचिए, कोई ऐसी चीज जो एक ही दिन में 20% ऊपर नीचे हो जाए, क्या उसमें कोई अपनी सेविंग्स रखना चाहेगा या उससे पेमेंट करना चाहेगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर ऐसा हो कि क्रिप्टो के सारे फायदे मिल जाएं, मतलब स्पीड और कंट्रोल, लेकिन इस वॉलेटिलिटी वाले सिरदर्द के बिना कैसा रहेगा? तो इसी सवाल का जवाब है स्टेबल कॉइन्स। यही वो चीज है जो ट्रेडिशनल फाइनेंस की दुनिया और ब्लॉकचेन की नई टेक्नोलॉजी के बीच एक पुल बनाने का काम करती है। इन्हें आप क्रिप्टो की दुनिया के ट्रेनिंग व्हील्स की तरह समझ सकते हैं। इनमें क्रिप्टो जैसी तेजी भी है और हमारे रोज के पैसों जैसी स्टेबिलिटी भी, मतलब दोनों का बेस्ट कॉम्बिनेशन जो आम लोगों की असली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। और सुनिए, ये कोई भविष्य की बात नहीं हो रही है, ये सब आज हो रहा है। दुनिया भर में लोग अपनी मेहनत की कमाई को बढ़ती महंगाई से बचाने के लिए और विदेशों से झटपट बिना भारी फीस के पैसे पाने के लिए स्टेबल कॉइन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत जरूरी बात, हर स्टेबल कॉइन एक जैसा नहीं होता। जी हाँ, इनको बनाने का और इनकी वैल्यू को स्टेबल रखने का तरीका बिल्कुल अलग अलग हो सकता है। और जो सबसे बड़ा फर्क है ना, वो है कंट्रोल का। कंट्रोल किसके हाथ में है? कॉइन के पीछे क्या है? कोई एक सेंट्रल कंपनी या फिर एक ऑटोमेटिक कंप्यूटर कोड? अगर बाजार के दो सबसे बड़े प्लेयर्स को देखें, USDT और USDC, तो एक बहुत जरूरी ट्रेड ऑफ सामने आता है। एक तरफ है टेदर की जबरदस्त लिक्विडिटी, यानी खरीदने बेचने में आसानी, और दूसरी तरफ है USDC की रेगुलेटरी ट्रांसपेरेंसी, यानी कानूनी पारदर्शिता। ओके, तो ये तो हुई ग्लोबल बात, लेकिन अलग अलग देश इस नई टेक्नोलॉजी को लेके क्या कर रहे हैं? चलिए अब इसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। यहाँ का फाइनेंशियल और रेगुलेटरी सीन कैसा है? भारत में सबसे पहली बात, स्टेबल कॉइन समेत किसी भी क्रिप्टो ट्रांजैक्शन से अगर कोई मुनाफा होता है तो उस पर सीधा सीधा 30% का टैक्स लगता है, फ्लैट 30%। और टैक्स ही सब कुछ नहीं है। अभी हाल ही में भारत की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने 25 विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंजों को नोटिस जारी किए हैं। क्यों? क्योंकि वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों का पालन नहीं कर रहे थे। इन सब चीजों ने भारत में एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है। सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या हो? क्या प्राइवेट रुपया स्टेबल कॉइन्स को अपनाना चाहिए, जिनके समर्थक कहते हैं कि इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा, या फिर RBI के अपने डिजिटल रुपए पर ही फोकस करना चाहिए? क्योंकि आलोचक मानते हैं कि जब UPI इतना कुशल है तो प्राइवेट स्टेबल कॉइन्स एक अनावश्यक जोखिम है। स्टेबिलिटी, स्थिरता, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि इन डिजिटल एसेट्स में जोखिम भी कम नहीं है। देखिए, सरकारी करेंसी के विपरीत ये प्राइवेट रिजर्व पर टिके होते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर लोगों का भरोसा उठ गया तो एक डिजिटल बैंक रन हो सकता है, मतलब सब लोग एक साथ अपने पैसे निकालने भागेंगे। और ये कोई काल्पनिक डर नहीं है, ये हो चुका है। मई 2022 में टेरा USD नाम का एक एल्गोरिदमिक स्टेबल कॉइन पूरी तरह से क्रैश हो गया। एक हफ्ते के अंदर $40 बिलियन राख हो गए। और ये सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। हुआ ये कि इसका जो कॉम्प्लेक्स ऑटोमेटिक फॉर्मूला था वो असली दुनिया के मार्केट प्रेशर को झेल ही नहीं पाया और सब कुछ ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। सोचने वाली बात यह है कि सबसे सुरक्षित माने जाने वाले कॉइन्स भी इससे बच नहीं पाए। मार्च 2023 में USDC, जिसके पास पूरी बैकिंग थी, वो भी अचानक डॉलर से नीचे गिर गया। क्यों? क्योंकि उनके रिजर्व्स का एक हिस्सा डूबते हुए सिलिकॉन वैली बैंक में फंसा हुआ था। इसे कहते हैं काउंटर पार्टी रिस्क, मतलब आपने तो अपना काम सही किया, लेकिन जिसके भरोसे पैसा रखा, अगर वो ही डूब गया तो ये है वो रिस्क। तो इतने सारे रिस्क्स हैं, तो क्या करें? घबराने की बात नहीं है। इन जोखिमों को समझना ही इस नई दुनिया में सुरक्षित रहने का पहला कदम है। तो अगर स्टेबल कॉइन्स की दुनिया में कदम रखना है तो कुछ सेफ्टी टिप्स दिमाग में रखना बहुत जरूरी है।
सबसे पहले तो उस स्टेबल कॉइन की बैकिंग को ठीक से वेरीफाई करें। ऐसे कॉइन्स को चुनें जिनके रिजर्व्स ट्रांसपेरेंट हों और उनका रेगुलर ऑडिट होता हो। दूसरा, भारत में हमेशा उन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करें जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी FIUNID के साथ रजिस्टर्ड हों। तीसरा, टैक्स का हिसाब किताब जरूर याद रखें, 30% टैक्स और 1% TDS। और सबसे जरूरी, हमेशा छोटी शुरुआत करें, उतना ही पैसा लगाएं जितना खोने के लिए तैयार हो। और ये सब हमें एक आखिरी लेकिन बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। डिजिटल पैसा अब एक सच्चाई बन रहा है। ऐसे में भारत का भविष्य कैसा होगा? क्या यहाँ प्राइवेट स्टेबल कॉइन्स और सरकारी डिजिटल रुपया एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे या साथ साथ चलेंगे? आगे का रास्ता क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।